हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, कि कोई हॉस्टल है जो उसका मंथली चार्जेस है या मंथली किराया है वो क्या फिक्स दिया गया है, ठीक है ना। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक मेस के अंदर, जो हॉस्टल के अंदर मेस है, अगर वहाँ से कोई फूड लेता है तो उसका मंथली चार्ज फिक्स किया गया है। और एक्स्ट्रा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है कि कोई कितने दिन भोजन लेता है, ठीक है। अब देखो, हम इसको करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्जेस। हमने लिया फिक्स चार्जेस, कितना लिया हमने, ₹X, एंड द चार्ज पर डे, और पर डे का चार्ज हमने क्या लिया, ₹Y, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे ₹1000। अगर कोई स्टूडेंट ए दिया गया है जो 20 दिन तक भोजन लेता है तो उसने कुल कितना पे किया, 1000 रुपया। कितना दिया, 1000 रुपये दिया। अगर वो 20 दिन तक भोजन लेता है तो उसने कितना पे किया, 1000 रुपये, ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट ए स्टूडेंट के केस में हम देखते हैं उसने कितना पे किया था, 1000। कितना पे किया, 1000। कैसे पे किया कि एक्स तो फिक्स है, एक्स तो देगा ही देगा। अब देगा वो चार्ज पर डे के हिसाब से, कितने दिन, 20 डेज, ठीक है ना, 20 डेज। और एक दिन का जो पर डे का चार्ज है वो कितना, Y है, लेकिन उसने कितने दिन लिया, 20। तो कितना होगा हमारे पास, 20Y होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी फर्स्ट, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट बी, अब हम क्या लेते हैं, स्टूडेंट बी के लिए लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट बी ने क्या दिया, उसने कुल कितना पे किया, 1180 रुपीज़, ठीक है ना। उसने भी क्या किया, एक्स तो फिक्स था उसके पास, वो तो उसको करना ही पड़ेगा। अब देखो, उसने क्या लिया, 26 डेज़ के लिए उसने एक्स्ट्रा क्या लिया, भोजन लिया, ठीक है। तो पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो कितना था हमारा, Y। टोटल कितने दिन थे, 26। तो ये कितना होगा, 26Y। ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आई हैं, क्या आई हैं हमारे पास, ये दो इक्वेशन आई हैं, लीनियर इक्वेशन आई है। और क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया गया है कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन आएगी आप उसको किसी भी अलजेब्रिक फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं प्रेफर करूँगा एलिमिनेशन मेथड, जो बेस्ट मेथड होता है टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई है, x + 20y = 1000। तो सेकंड इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, x + 26y = 1180 रुपीज़। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये क्या, माइनस। क्योंकि जब हम किसी इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो साइन क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं। जो प्लस का निशान है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का होगा, ठीक है ना। अब आप देखो, ये x और ये -x दोनों हमारे क्या है, कैंसिल हो गई। तो 20y प्लस का है, -26y माइनस का है, तो क्या बचेगा, माइनस का 6y। और यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी हमारी, -180। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6y = 180, और y की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 30, ठीक है ना। यानी कि जो चार्ज पर डे आया वो कितना हमारे पास आया, 30 रुपीज़। कितना आया, 30 रुपीज़। चार्ज जो पर डे का चार्ज था वो कितना हमारे पास आता है, ₹30, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं।
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, ये क्या 1000। तो x प्लस ये कितनी वैल्यू होगी हमारे पास 600 और ये 1000। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 400, ठीक है ना। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना हमारे पास आता है, फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारे पास 400 रुपये, कितना आता है 400 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना, और वीडियो को बार बार रिपीट करना और आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या दिया गया था, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में मेस है, ठीक है ना। वहाँ पर जो मेस के अंदर जो भोजन खाते हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ मंथली किराया वो फिक्स किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा भोजन लेता है, एक्स्ट्रा डेज में लेता है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस किया गया है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया था, हमने यहाँ पर यह माना कि जो फिक्स चार्ज है वो हमने माना x और जो चार्ज पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा है वो हमने माना y। अब देखो स्टूडेंट ये क्या करता है, वो 20 डेज़ क्या करता है, खाना लेता है या फूड लेता है मेस से। आप देखो उसने कितना पे किया 1000। अब x तो वो पे करेगा क्योंकि तो फिक्स है। अब वो क्या करता है 20 डेज, अब एक दिन का खर्चा कितना है y रुपये है, टोटल डेज कितने थे 20, तो कितना हो जाएगा 20y डेज। तो इनको ऐड कर देंगे इक्वल टू 1000। तो ये इक्वेशन हमारी होगी फर्स्ट। सिमिलरली हमारी होगी स्टूडेंट बी के लिए, वो कितने दिन भोजन लेता है एक्स्ट्रा 26 डेज। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। हम फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी y की 30। तो ये क्या रहेगा हमारे पास चार्ज पर डे आएगा। इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, आप सेकंड के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू 30 किसके अंदर पुट की, मैंने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो x प्लस 20y, तो y की जगह 30, ये वैल्यू कितनी आएगी 600 माइनस हो जाएगा 1000 से, कितनी वैल्यू बचेगी 400। तो x की वैल्यू 400। तो ये क्या आता है फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, ए फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ पर। ए फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकेम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। आप देखो आपके पास क्या दिया गया, ए फ्रैक्शन दिया गया है, वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम 1 को माइनस करते हैं, कहाँ से, उसके न्यूमिनेटर से। उसके न्यूमिनेटर मतलब क्या होता है, उसका अंश। जब अंश में से हम a घटाते हैं तो हमारे पास जो भिन्न है वो क्या जाता है 1/3, ठीक है। और जो हमारा भिन्न है वो 1/4 हो जाता है, कब, व्हेन 8 इज़ एडिड, जब 8 को हम ऐड करते हैं या जोड़ते हैं किसके अंदर, इट्स डिनोमिनेटर यानी उसके हर के अंदर। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमें निकालना है, इनकी भिन्न निकालना। तो हम लेते हैं लेट द न्यूमरेटर हमने लिया यानी कि अंश के लिए हमने x एंड द डेनोमिनेटर हमने लिया y यानी कि हर, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनती है, तो फ्रैक्शन क्या बनती है हमारे पास, न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर यानी कि x बाई वाई यानी कि अंश बाई हर। ये क्या होती है हमारी भिन्न होती है यानी कि फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए फ्रैक्शन बिकेम 1/3 कि जो ये हमारे पास फ्रैक्शन आई है x बाई वाई, ये क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, ठीक है ना। जब हम न्यूमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो हम देखते हैं इसको, यहाँ से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई x - 1 के साथ क्या होगी, 3x - 3 इज इक्वल टू ये हमारी y के साथ 1 की मल्टीप्लाई y, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x ये y साइड में आएगा हमारा -y और ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा 3, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोबारा क्वेश्चन में क्या दिया गया, इट बिकेम 1/4
क्या बिकेम फ्रैक्शन, कितना 1/4। अब जो हमारे पास फ्रैक्शन था वो कितना हो जाता है 1/4। कब हो जाता है? व्हेन 8 इज़ एडिड टू इट्स डेनोमिनेटर, जब हम 8 ऐड करते हैं किसके अंदर, उसके हर के अंदर या डेनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारे पास 4x, y + 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगी y + 8, तो 4x ये -y और ये हमारे पास क्या बचा = 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको 4x - y = 8। ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम दोनों क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। जो माइनस करेंगे हम तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हमारी क्या होगी, कैंसिल। तो ये -4x प्लस का 3x क्या बचेगा हमारे पास -x, माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, तो क्या बचेगा मेरे माइनस के 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। यानी कि मेरे पास जो न्यूमरेटर आया वो क्या है, मेरे पास 5 आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आई है, पुट x = 5 इन इक्वेशन 1, इसको हम 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, ये, तो 3 × 5, यहाँ पर x जगह रखा हमने 5 रखना है, -y = 3। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 15, -y = 3, तो -y = 3, ये माइनस का क्या होगा 15, तो -y = के 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। अब देखो आपके पास न्यूमरेटर 5, डेनोमिनेटर कितना 12, तो फ्रैक्शन कितना होगा, तो फ्रैक्शन कितना होगा x/y यानी कि 5/12, तो ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस ज़रूरत किसकी है, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका पार्ट 3rd। तो 3rd पार्ट में क्या दिया गया है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस क्या करता है, स्कोर करता है या हासिल करता है 40 मार्क्स, 40 अंक इन ए टेस्ट। ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, क्योंकि अगर उसका आंसर राइट होगा तो उसको अंक कितने मिलेंगे 3, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आंसर रॉन्ग होगा तो उसको लूज 1 मार्क्स का होगा, यानी कि उसके 1 अंक कट जाएगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर प्रत्येक करेक्ट या सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, देन यस वुड हैव मार्क्स, तब यस को कितना मिलते हैं स्कोर 40 मार्क्स। देखो आप, जब उसको 40 मार्क्स मिलते हैं तो उसे प्रत्येक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं 3, और इनकरेक्ट के लिए कितना काटा जाता है 1। अगर उसको 50 मार्क्स मिलते हैं तो प्रत्येक राइट आंसर के लिए उसको कितने मिलते हैं 4, और काट लिए जाते हैं प्रत्येक इनकरेक्ट के लिए 2। ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, हमें ये बताना है कि टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्ड क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिसका आंसर क्या दिया गया था, राइट दिया गया था, वो हमने माने x, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन
जिसका आंसर क्या दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है, वो क्या माने हमने, y। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे पास, x प्लस वाई। ये है क्वेश्चन मानी फर्स्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या निकाला था हमें, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि टेस्ट के अंदर कुल कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को हमने प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, यस को 40 मार्क्स मिलते हैं, कब मिलते हैं, जब कंडीशन क्या है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, अब राइट आंसर क्वेश्चन कितने थे, x, एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिले उसको, 3 मार्क्स। अब क्वेश्चन कितने हमारे पास, x, तो कितने अंक मिलेंगे उसको, 3x, कितने अंक मिलेंगे उसको, 3x। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर जो दिया उसने, उसके लिए कितना उसका कटा अंक 1। ठीक है, और टोटल जो रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन है वो कितने हैं, y है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, -y, क्योंकि यहाँ से लूजिंग है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 3x - y = 40। अब दोबारा फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसको 50 मार्क्स कब मिलते हैं, कब मिलते हैं, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि राइट आंसर या करेक्ट आंसर क्वेश्चन टोटल कितने थे, x थे, और प्रत्येक के लिए कितने मिले हैं, 4 मार्क्स, तो कितने हो जाएंगे, 4x। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, टोटल इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने हैं, y हैं, और प्रत्येक के लिए कितना कटा है, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कोर कट रहा है। तो ये क्वेश्चन होगी हमारे पास सेकेंड। ठीक है, अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से हम कौन सा मेथड लगाते हैं इसके अंदर, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं, तो क्या था हमारे पास, 6x - 2y = 80। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6x - 2y = 80, और सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, 4x - 2y = 50। इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो 6x - 4x क्या बचा हमारे पास, 2x। 80 - 50 कितना बचा हमारे पास, 30। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 15। तो जो हमारे पास जिन क्वेश्चनों का आंसर राइट दिया गया वो कितना है हमारे पास, 15 आए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो 3 × 15 - y = 40। ठीक है, तो ये वाली कितनी होगी, 45 - y = 40 - y = 40 - 45 - y = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 5। तो जो हमारे पास रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन थे वो कितने आए हमारे पास, 5 आए। ठीक है, कि जिन क्वेश्चनों का आंसर गलत दिया गया वो कितने 5 हैं, और जिनका जवाब या आंसर सही दिया गया वो क्वेश्चन कितने थे हमारे पास, 15 थे। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट वो कितने थे हमारे पास, x + y 15 + 5 कितने थे, 20। तो ये होगा इसका आंसर।
ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 3। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को रिपीट कर करके देखना तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। तो 4th पार्ट में क्या दिया गया है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, लेट द स्पीड ऑफ कार C1। हमने जो फर्स्ट कार मानी वो क्या मानी हमने, C1, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द कार C2 वो हमने मानी y किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास दो स्पीड है। ठीक है, अब देखो, इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, अगर दोनों कारें C1 और C2 एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ दो प्लेस दिए गए थे A और B, यहाँ से कार C1 रवाना होती है और यहाँ से C2। इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, अगर ये भी इस साइड में रवाना होती है और ये भी इस साइड में रवाना होती है तो इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव स्पीड, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो माइनस होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो आप, इफ़ दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं एक दूसरे की तरफ, जैसे ये कार इस साइड में ट्रैवल करती है और ये कार हमारी इस साइड में ट्रैवल करती है, तो ये क्या होगी, हमारी अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, एक आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन। तो देन देयर रिलेटिव स्पीड, तो उनकी जो संबंधित गति होगी वो क्या होगी, हमारी ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, क्या कहा था वहाँ पर, इफ़ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, तो कितने घंटे में मिलती है, वो 5 घंटे में मिलती है। ये हमारे पास दो प्लेस थे A और B, टोटल डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, 100 किलोमीटर, ये हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको एक फार्मूला आना चाहिए हमारे पास कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो स्पीड कितनी है हमारे पास, इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड क्या थी हमारी, x माइनस वाई, क्या थी, x माइनस वाई, और टाइम कितना हमारे पास, 5 आवर, कितना, 5 आवर, और डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 100, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अगेन दोबारा फिर क्या देखते हैं हम, इफ़ दे ट्रैवल इच अदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो दे मीट इन 1 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, x प्लस वाई, ये स्पीड, टाइम हमारे पास 1 आवर, और डिस्टेंस कितनी हमारे पास, 100, तो x प्लस वाई कितना होगा हमारे पास, 100, ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस सेकेंड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों को ऐड करेंगे हम, ये हमारा प्लस था तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 120 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 16,
60 किलोमीटर पर आवर। ये x क्या माना था हमने, ये थी स्पीड ऑफ कार C1, यानी कि फर्स्ट कार की स्पीड कितनी आई, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 40। तो ये क्या आई हमारे पास, स्पीड ऑफ कार C2। ठीक है, क्या आई हमारे पास ये 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमें दोनों कारों की स्पीड निकालनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 4। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है और बिल्कुल समझ के ही क्वेश्चन को करना है। तो एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास क्या दिया गया था, दो प्लेस दिए गए हैं A एंड B, आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन ऑन ए हाईवे। A और B दो स्थान दिए गए हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम B। एक कार C1 A से स्टार्ट होती है और C2 B से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करती हैं, एक दूसरे के आमने सामने ऐसे करती हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में क्या होगी, हमेशा जुड़ेंगी, ऐड होंगी। तो हमने क्या माना, लेट द स्पीड ऑफ कार C1, यानी कि फर्स्ट कार की स्पीड हमने C1 कार, वो जो फर्स्ट कार थी उसको हम डिनोट किया C से, C1 से, उसको हमने माना x किलोमीटर पर आवर, और C2 की स्पीड हमने मानी y किलोमीटर पर आवर। अगर दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, हमेशा माइनस होगी। इफ़ दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, हमेशा ऐड होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो स्पीड क्या है हमारी, इस यहाँ पर बोला था ना कि इफ़ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। तो 5 हमारे पास टाइम है और रिलेटिव स्पीड क्या आती है हमारे पास, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई 5, डिस्टेंस थी हमारे पास 100 किलोमीटर। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 100 बाई 5 20। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो स्पीड x प्लस वाई होगी, टाइम हमारे पास 1 आवर, डिस्टेंस हमारे पास 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू 100 आएगी। तो इक्वेशन ये सेकंड और ये 1 दोनों हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x 2x, 20 प्लस 100 120, x की वैल्यू क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 60 की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है। तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, 20 माइनस 60 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू 40। तो ये क्या आती है हमारी स्पीड ऑफ कार C2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या कर निकालनी है, दोनों कारों की स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट 5th। तो 5th पार्ट में क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब, अगर उसकी लेंथ में से हम माइनस करते हैं या उसकी लेंथ को घटाते हैं कितना 5 यूनिट्स, और ब्रेथ को बढ़ाते हैं कितना 3 यूनिट्स। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम बढ़ाते हैं लेंथ को कितना 3 यूनिट्स, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को बढ़ाते हैं कितना 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या है, बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन ज्ञात करनी है। क्या मतलब, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो आपके पास ये रेक्टेंगल दिया गया है, क्या दिया गया, एक रेक्टेंगल दिया गया है। ठीक है, हमने मानी इसकी लेंथ और ये हमने मानी इसकी ब्रेथ। ठीक है, अब देखो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल की लेंथ क्या मानी x,
यूनिट, कितनी मानी, x यूनिट्स। एंड जो ब्रेथ हमने मानी इसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या माने हमने, y यूनिट्स। ठीक है, अब लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा, लेंथ गुणा ब्रेथ, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या होता है, हमेशा स्क्वायर के अंदर होता है, तो ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया था हमारे पास वो कम हो जाता है, कितना, 9। कब होता है, इफ़ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ गुणा ब्रेथ क्या होएगा, हमारे पास एरिया आएगा। तो लेंथ क्या है उसकी, इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ कितनी थी, x, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेथ क्या थी, y, तो y प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये क्या, हमारे पास एरिया कम हो गया, कितना कम हो गया, 9 यूनिट्स। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल रख देंगे इसको। तो क्या मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस के 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई प्लस का है, ये भी एक्स वाई प्लस का है, बीच में बराबर का निशान है, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। हमारे पास क्या बचता है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 15 की साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का, ये 9 मेरे पास पहले से ही माइनस का है। ठीक है, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, ये 6। तो ये होगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेम हमें सेकंड कंडीशन देखनी है। इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं 3 यूनिट, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को बढ़ा देते हैं 2 यूनिट्स, तो जो एरिया है, एरिया क्या था हमारे पास, एक्स वाई था, एरिया क्या जाता है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, प्लस 67 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई प्लस ये भी प्लस, दोनों क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचता हमारे पास, 2x प्लस 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 67। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 6 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये कंडीशन होगी हमारे पास दूसरी। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आई थी फर्स्ट कंडीशन, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है। ठीक है ना, अब देखते हैं हम तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर कोई भी डाउट लगे तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या आई है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, और ये हमारे पास क्या आई है, सेकंड इक्वेशन आई है। ठीक है ना, अब दोनों को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या देखते हैं हम, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट हम देखते हैं क्या इक्वल है, क्योंकि ये इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 3 है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना है, या तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करें या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या था हमारे पास, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हमारे पास आई थर्ड। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से। तो कितना आएगा, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। ये कितना होगा हमारे पास, 18। ये इक्वेशन होगी मेरे पास फोर्थ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी। और थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। इनको हम माइनस करेंगे
तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हमारे पास कैंसिल, ये हो हमारे पास 19y इज इक्वल टू ये 1, ये 7 और ये 1। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9। क्या आएगी हमारे पास y की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है ना। तो ये y क्या है हमारे पास आया, ये हमारे पास आ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या हमारे पास आ 9 यूनिट्स। कितनी आती है y की वैल्यू 9 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन सेकंड के अंदर इसको मैं पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन क्या थी, सेकंड थी। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी मेरे पास 9 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 61 है। तो 2x प्लस ये कितना होगा 27 इज इक्वल टू 61। तो 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 4, और ये कितना बचेगा मेरे पास 5 माइनस 2 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी 17, यानी कि 17 यूनिट्स, ठीक है। तो लेंथ क्या आती है हमारे पास, लेंथ हमारे पास आती है 17 यूनिट्स, और जो ब्रेथ हमारे पास आती है वो कितनी आती है हमारे पास 9 यूनिट्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4th पार्ट, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। इसके ये 5 पार्ट हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इनके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इनको ध्यान से करना, बार बार करना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, तो ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स बनाना, जितने आप नोट्स बनाओगे उतने ही आपको अच्छी तरह ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।